हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं क्विक कॉन्सेप्ट का चैनल, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स की फर्स्ट ईयर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मीन्स उसकी क्या स्कोप है हमारे रियल लाइफ में। उसके बाद हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि फिजिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ उसके ब्रांचेस हैं। उन सभी के बारे में हम आपको पहले भी गाइडलाइन दे चुके हैं, पर फिर भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हमारी क्या है बेटा, फिजिक्स फर्स्ट ईयर की। तो सबसे पहले चलते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। बेसिकली इट इज द ब्रांच, ये हमारी एक ब्रांच होती है किसकी बेटा, साइंस की। अब ये हमारी एक साइंस की जो ब्रांच होती है, पर इसका काम क्या है, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बारे में जो हमें साइंस का बताती है, तो वो हमें कौन सी बताती है, फिजिक्स हमें बताती है। अब फिजिक्स हमारी एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, फिजिक्स किससे ड्राइव हुआ, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ। कौन सा नाम है इसका, फिजिकोस। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, नेचर। अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा रखें साइड पर, तो फिजिक्स का काम क्या होता है, फिजिक्स का ये काम होता है कि जब आप नेचर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसका नाम क्या कहते हैं, आप फिजिक्स कहते हैं। अब नेचर के बारे में चलें तो नेचर में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो हमें ना भी दिखाई दे रही हैं। उन सभी के बारे में जो स्टडी करवाएगी वो क्या करवाएगी, हमें फिजिक्स करवाएगी। तो यहाँ पर आते हैं, इसकी कुछ ब्रांचेस है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, नंबर 1 पर आती है फिजिक्स ब्रांच, क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 2 पर आती है क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद आपके आते हैं थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद आपके पास आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद आपके पास आता है एकॉस्टिक्स। उसके बाद आपके पास आता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद आपके पास आता है ऑप्टिक्स, ईटीसी लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास है फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस। मीन्स फिजिक्स आपकी जो काम कर रही है वो नेचर पर काम कर रही है, पर नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उन चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें पढ़ना है, तो उनके लिए हमारे पास इंडिविजुअल पोर्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल पोर्शन के हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, एकॉस्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, और बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हमने ये जो लिखा है, तो इसके बारे में आपको हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पर है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स बेसिकली आप फिजिक्स भी कह सकते हैं, इसका नाम ही फिजिक्स। अब क्लासिकल इसके ऊपर नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये हमारी न्यूटन की फिजिक्स थी। इसमें हमने जो बताना है वो क्या बताना है, बॉडीज जो हमारे हेवी बॉडीज हैं उनके बारे में, मोशन कैसा है, उनकी एनर्जी क्या होती है, मीन्स उनकी सारी की सारी एनर्जीज क्या होती है, हमें वो बताना है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हेवीली बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, उनका मोशन वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर, कैसे हाई स्पीड में कन्वर्ट होगी, वो हम सारे का सारा पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारी आइंस्टाइन के आने से, या आप ऐसा कह सकते हैं जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई उसके बाद जो रिवॉल्यूशनरी आई क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, तो उस चेंजेस के आपको कौन हेल्प करेगा बताने में, क्वांटम मैकेनिक्स बताने में मदद करेगा। यहाँ पर हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, पर हमारे कुछ आगे भी सीरीज बनी हुई है जहाँ पर आपको इन फिजिक्स की ब्रांचेस का बीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट मिल सकता है, यहाँ पर डेरिवेशन के हिसाब से। अब जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स आपको क्या बताती है, जब आप माइक्रो
ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े जो कि हाई स्पीड से मूव करते हैं। उसके बारे में हमारे पास आते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि हमारे हीट का फ्लो है, हीट कैसे फ्लो हो रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके कुछ लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मीन्स जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो हम वो पढ़ते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये हमारे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, जो जैसे कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और ये चार्जेस है, तो जैसे ये मूव करेंगी और रेस्ट में होंगी तो उनके बिहेवियर क्या होगा, उनकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। एकॉस्टिक्स हम पढ़ेंगे, साउंड के हिसाब से साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है, साउंड की क्या एफिशिएंसी, साउंड की वजह से जो वेव है उसमें कौन सी वेव है, साउंड किस टाइप की वेव है, सारा का सारा इसमें पढ़ेंगे। उसकी वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे। उसके बाद हमें एस्ट्रोफिजिक्स, कैलेस्ट्रियल बॉडीज मीन्स हेवी बॉडीज जो हमारे पास क्या है, एस्ट्रो स्पेस के अंदर जो भी बॉडीज है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स हमें हमारे पास क्या है, लाइट के बारे में पढ़ना है। अब ये तो आपके पास हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम अगर आपको बताएं कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सपोज करें फिजिक्स सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आपके पास इस डेवलप कंट्री में, डेवलप वर्ल्ड में ये हो सकती है कि न्यूरल नेटवर्क्स आप कैसे मीन्स का उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, हाई लेवल से लो वोल्टेजेस से हाई वोल्टेजेस, ये सारा का सारा फिजिक्स की अधर है। अगर फिजिक्स ना होगी तो आपका ये वर्ल्ड डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास नेचर की स्टडी है। अब जैसा इन्होंने ब्लैक होल ईजाद किया है, कैसे कैसे इन्होंने बहुत सारी ऐसी कुछ ईजाद की है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मार्स में इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर इन्होंने ये इन्वेंट किया कि वहाँ पर आप इंसान रह सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर ज़रा ये चीज़ें पैदा कर दी। उसके बाद अगर फिजिक्स से हम और बताना चाहें आपके पास, तो यहाँ पर होगी अगर वाटर की फ्लो के हिसाब से बायोन्स फोर्स, यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने जो दिया था, अगर ये ना होता तो आपके पास शिप्स का ट्रांसपोर्टेशन आपके पास नहीं था होगा। तो मीन्स आपके पास फिजिक्स की होने की वजह से आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारी फिजिक्स की, यहाँ पर हमारे पास आती है कुछ इसके मीन्स क्या होंगे, मेजरमेंट करेंगे, प्रोसेस होंगे, यूनिट्स होंगे, वो सारे सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट टॉपिक। अब बेसिकली मेजरमेंट किसको कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, क्वांटिटीज को क्या करें, मेजर कर सकें, उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। बेसिकली ये सिंपल टॉपिक फर्स्ट वालों के लिए, द प्रोसेस in which we can measure physical quantities। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करें, उसको आप क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, एक एक टॉपिक के अंदर दूसरा दूसरा टॉपिक छुपा है। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी आप किसको कहते हैं, एनी क्वांटिटी, क्वांटिटी आप कहते हैं कि कोई वैल्यू, मैग्नीट्यूड। अब फिजिकल मीन्स आपके पास वो फिजिकल एब्सेंस क्या है, मीन्स उसका फिजिकल एक्सेंस क्या है। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें उसको आप क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कौन से होते हैं। यहाँ पर आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, और यहाँ पर इसके कुछ आ गए टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कौन से हैं, एक हमारे पास है बेसिक, यहाँ आप इसको कह सकते हैं फंडामेंटल, और दूसरे हमारे पास आते हैं ड्राइव्ड। अब फंडामेंटल या बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको कैसे पता चलेगा और ड्राइव्ड का कॉन्सेप्ट आपको कैसे पता चलेगा। फंडामेंटल हम उसको कहते हैं जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है, जिनको हमने ना ही बनाया है ना ही कुछ ईजाद किया है, यहाँ कोई उसको डिस्कवर किया, यहाँ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके हमने दूसरी चीज़ बनाई। फंडामेंटल हम उसको कहते हैं जो कि हमारे पास नेचुरली या पहले से ही मौजूद होती है। अब सबसे पहले आते हैं डिस्टेंस या लेंथ। आपके लिए लेंथ मीन्स कुछ डिस्टेंस। अब ये चीज़ें पहले से ही मौजूद थी, ठीक है। अगर टाइम की बात करें
टाइम चलता ही रहेगा। अब टाइम भी हमारे पास पहले से ही मौजूद था। उसके बाद आते हैं किसी बॉडी का मास। मास क्या होता है चीज़, उसकी मीन्स मेजरमेंट, उसका जो वेट के हिसाब से आगे आता है, हम उसको क्या कहते हैं, मास। उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी पहले से ये प्रॉपर्टी थी, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिकली हमारे पास क्या है, सेवन बेसिक क्वांटिटीज है, आप इसको कह लें 7 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब कौन कौन सी है वो, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे पहले हम आते हैं टाइम के ऊपर, टाइम, उसके बाद मास, उसके बाद लेंथ, लेंथ मास टाइम, उसके बाद आता है टेम्परेचर, उसके बाद आते हैं हमारे पास चार्ज, उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आप कहते हैं, इसका क्या होता है, कैंडेला, लाइट में अक्सर यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप क्या कहते हैं, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो आपके पास 7 क्वांटिटीज हैं, ये आपकी क्या है, आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अक्सर एमसीक्यूज ये आते हैं कि आपके पास फिजिक्स में हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, तो आपको ये आंसर आना चाहिए, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज इन द फिजिक्स विच आर फंडामेंटल, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर चार्ज और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद क्या है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज का नाम ही आपके पास क्या है, ड्राइव्ड। ड्राइव्ड मीन्स जो कि बनी हुई है। अब जब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी बनेगी, जो आपके पास एक मेजरमेंट आपकी आएगी, या जिस जो भी आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसको आप क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब आते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बन सकती है, तो नो। आप अगर आपसे कोई पूछे कि आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज से की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा के बना सकते हैं, तो आप उनको कहें नो। ये बनती है तभी जब आप उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करवा सकते हैं। जब आप लेंथ की किसके साथ करेंगे, टाइम के साथ करेंगे डिवीजन, क्या, लेंथ को जब आप करेंगे टाइम के साथ डिवीजन, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगी स्पीड, या इसको आप कह सकते हैं वेलोसिटी। पर अगर मैं लेंथ को टाइम के साथ करूं एडिशन, तो ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, पर डिफरेंट क्वांटिटीज आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी भी आप डिवीजन में और मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, जस्ट आप उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना नहीं करवा सकते। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आते हैं हम फोर्स के ऊपर, तो ये भी हमारी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। मास को और एक्सीलरेशन को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर आते हैं एक्सीलरेशन, तो हमारे पास वो भी एक क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ये कैसे बनती है, जब आप लेंथ का टाइम के साथ करते हैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव, ऐसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि आपके पास मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब आते हैं हम यूनिट्स के ऊपर। यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स हमारे पास होते हैं एक ऐसी सिंबल्स जो कि हम मेजरमेंट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आप मैं मिटा रहा हूँ, आपको अगर यहाँ पर कुछ लिखना हो तो आप ये लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, तो वहाँ पर जो मैंने लिखा है यूनिट, वो क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ। यूनिट, बेसिकली यूनिट्स क्या होते हैं, दीज these are the symbols which are used in measurement। मेजरमेंट में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो निशानी हम यूज़ करते हैं, उनको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, मेजरमेंट। अब हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट्स आए हैं वो बेसिकली ये हैं, एसआई यूनिट्स है हमारे पास, एमके यूनिट्स है हमारे पास, सीजीएस यूनिट्स है हमारे पास, और हमारे पास है एफपीएस यूनिट्स है हमारे पास।
बात करें एसआई और एमकेएस, एमकेएस हमारे पास पहले से ही था, पर जब हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करनी चाहिए तो हमारे पास एक ऐसे यूनिट्स होने चाहिए जो कि हर चीज़ में क्या हो, स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड हो या मीन्स स्टैंडर्ड हो। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी जैसा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे, क्योंकि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज को ही मेजर करते हैं ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक ऐसे सिंबल्स हैं जो कि मेजरमेंट होते हैं। अब मेजरमेंट किस में करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज और प्लस में उसकी जो यूनिट्स होंगे, तभी हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो सकती है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक चीज़, लेंथ, यहाँ पे इसको क्या लें, डिस्टेंस ले लें। ये हमारी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब मैंने डिस्टेंस की बात की तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, एल के ऐसा यूनिट में मीटर। इसमें भी क्या होगा, मीटर। सीजीएस में ये क्या होता है, सेंटीमीटर, और एफपीएस में फुट। उसके बाद आते हैं टाइम। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि सारे सारे में सेम होगी, सेकंड सेकंड सेकंड, और यहाँ पर भी सेकंड। थोड़ा हाईलाइट कर लूँ कि सेपरेट है। और अगर बात करें थर्ड वन, वो हमारे पास है क्या, मास। अब मास इसमें भी किलोग्राम होगा, इसमें भी किलोग्राम होगा, और इसमें क्या होगा हमारे पास, ग्राम, और इसमें हमारे पास क्या होगा, पाउंड। या आप इसको यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं, एलबी। और अगर बात करें नंबर फोर्थ वन की, स्लग, पाउंड यूनिट होता है फोर्स का इसमें। तो यहाँ पर हम आते हैं, फोर्थ वन हमारे पास है टेम्परेचर। अब हमने जो पढ़ा है इसमें केल्विन, इसमें भी केल्विन। इन चीज़ों में भी आपके पास क्या आता है, केल्विन केल्विन, पर सीजीएस में और एफपीएस में बहुत डिफरेंट होता है, वो आप खुद पढ़ लेना। तो आपको बेसिकली ये समझ आ गया होगा कि यूनिट्स क्या होते हैं, एक ऐसी तरह की सिंबल्स होती हैं जो कि हम मेजरमेंट मेजरमेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर आपके पास यूनिट ना हो तो आप मेजरमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक मेजरमेंट अनकम्प्लीट हो सकती है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक कार है जो कि अभी मूव कर रही है, किसकी स्पीड से, 45 तो नंबर आ गया। अगर मैं ये ना बताऊं किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, तो हमारी ये एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसीलिए हम मेजरमेंट में क्या करते हैं, यूनिट्स यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ी कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, वो आप करेक्ट कर लेना। अब ये मैं मिटाऊं, आप नोट कर लेना इसको पास करके। आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप ये अगर आपको समझ आ गया हो तो आप ये शेयर भी कर देना। ये भी मैं मिटाता हूँ। अब बात करेंगे हम डायमेंशन के ऊपर, उसका एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो को एंड कर देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स, जो इक्वेशन ऑफ मीन्स जो भी हमारे पास इक्वेशंस हैं फिजिक्स के अंदर, उनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक टूल है, वो क्या है, डायमेंशन है। लिख लें। सॉरी, अभी मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, इसीलिए आपको बस ये हो रहा है डिस्टर्बेंस। इट इज़ अ टूल विच इज यूज्ड टू वेरीफाई इक्वेशन इन फिजिक्स। ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि वेरीफाई करने के लिए काम आता है, किसमें, फिजिक्स के बहुत सारे इक्वेशन। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की इक्वेशन, तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें, जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। हम यहाँ पर लिख रहे हैं पी क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायमेंशंस लिखेंगे। डायमेंशंस, सबसे पहले उनका यूनिट और उनका लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशन, डी मीन्स डायमेंशन। अगर मैं बात कर रहा हूँ लेंथ की,
मीन्स डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा, यूनिट में मीटर होगा। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो कैपिटल ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स और क्या लगा लूँगा, एल लगा लूँगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइम की, तो यूनिट उसका होगा सेकंड, पर डायमेंशन में उसका क्या होगा, कैपिटल में ई लिखेंगे। नंबर थर्ड वन, अगर मास की बात कर रहे हैं तो मास क्या होगा यहाँ पर किलोग्राम, पर उसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, कैपिटल में के होगी। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पर एम ही लगा है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी मीन्स आपके पास एक डायरेक्ट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास कौन सी है, वेलोसिटी, जो कि लेंथ अपॉन टाइम के साथ बनती है। तो यहाँ पर लिख लूँ मैं इसको मीटर पर सेकंड का यूनिट। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, सबसे पहले यूनिट में हमारे पास एक प्रोसेस है, वो क्या है, जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उन चीज़ों उन इक्वेशंस को यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, डायमेंशन यूज करते हैं। तो वेलोसिटी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये भी हमारे पास एक वेलोसिटी है, वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब प्लस की निशानी ए एक्सीलरेशन को रेफर करती है। एक्सीलरेशन आपको मैंने पहले बताया कि क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होती है, जब हम क्या करें, डेरिवेटिव सेकंड टाइम डेरिवेटिव लें पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपकी वेलोसिटी का चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एक्सीलरेशन का यूनिट, और टाइम सेकंड। अभी इसको मैं क्या करूँगा, एज इट इज सेम रखूँगा। पहले मुझे इस इक्वेशन को क्या करना है, कंसाइज करना है। मीटर पर सेकंड ये भी हो गया, प्लस एक सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया मीटर पर सेकंड। अब देखिए मीटर पर सेकंड ये भी सेम, मीटर पर सेकंड एक, दूसरा भी मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। पर देखिए डायमेंशन में अब जब आप बात करेंगे तो नंबर्स आप वेरीफाई नहीं, मीन्स नंबर की डायमेंशन नहीं होती, तो नंबर क्या आप करेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब मास की बात करें तो क्या होगा, कैपिटल एम। अब नीचे ये सेकंड है, सबसे पहले मुझे ये स्टेप लिखना है, मीटर सेम, सेकंड यहाँ पर प्लस वन ऊपर आएगा तो सेकंड क्या होगा, माइनस का वन हो जाएगा। अब टू हम निगल कर लेंगे, मीटर सेम, सेकंड का माइनस वन होगा। अब यहाँ पर डायमेंशन लगा लेंगे, एम एल यहाँ पर नहीं है तो एल पावर जीरो लगा लें, एल पावर जीरो इक्वल टू वन होता है। अब टी माइनस वन, इस साइड की भी क्या होगी, एम एल पावर जीरो टी पावर माइनस वन। यहाँ पर आपके पास आ गई कि ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के साथ ये प्रूव है क्वेश्चन कि आपकी मीन से ये वेरीफाई कर रही है। अब जब हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज क्यों करते हैं। जब हम हमारे पास अननोन इक्वेशंस आनी चाहिए, जब हमारे पास इक्वेशन बनती है, जब हमारे पास दोनों साइड से कुछ ना कुछ वेरिएबल्स हो। अगर हमारे पास एक साइड से वेरिएबल अननोन है, दूसरी साइड से हमारे पास वेरिएबल नोन है, तो हम उनका पावर कंपेयर करके हम उस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर भी कर सकते हैं। इसीलिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए कि आपकी जो इक्वेशंस आप यहाँ पर इक्वेशन आपके पास फिजिक्स में जो भी है उनको वेरीफाई कैसे करें। तो आपके पास टॉपिक कौन सा है, डायमेंशन। अब जब आप उसको यूज करेंगे डायमेंशन को, तो वो क्या लाएगा, डायमेंशनल एनालिसिस कहलाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो इसको शेयर भी करना। थैंक यू।